मूवी की शुरुआत 1973 से होती है, जहाँ हम रिसर्चर की एक टीम को देखते हैं जो अपने बेस की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन बीच समंदर वो एक भयानक तूफान में फंस जाते हैं और अपना रास्ता भटक जाते हैं। लेकिन जब वो तूफान को पार करते हैं तो उनके सामने खूबसूरत आइलैंड होता है जो किसी जन्नत से कम नहीं होता। वो टीम इस आइलैंड पर खास किस्म के बॉम्ब गिराती है जिससे उनको पता चलता है कि जमीन नीचे से खोखली है। लेकिन तब एक पेड़ उनके हेलीकॉप्टर से आकर टकराता है। इससे पहले वो कुछ समझ पाते उनके सामने एक जाइंट एप आ जाता है। वो जाइंट एप इतना बड़ा होता है कि वो हेलीकॉप्टर उसके सामने खिलौने लग रहे होते हैं। वो सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उस जाइंट एप पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देती हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उनके सभी हेलीकॉप्टर्स पर हमला कर देता है और उन्हें पकड़ पकड़ कर दूर फेंकने लग जाते हैं, जिसमें लगभग सारे हेलीकॉप्टर तबाह हो जाते हैं। और जो लोग इस हादसे में बचे थे वो जंगल में इधर उधर बिखर जाते हैं। अब वो खुद को दो टीमों में डिवाइड कर लेती हैं। एक टीम को जेम्स लीड करता है और दूसरी टीम को कर्नल, जिसके साथ फिल भी होता है। दूसरी तरफ हम जेम्स को देखते हैं जो कर्नल और फिल को ढूंढने निकल जाता है, क्योंकि वो क्रैश के बाद उनसे अलग हो चुके थे। अब वो नदी के साथ साथ आगे बढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन तभी नदी के अंदर से एक बहुत बड़ा जीव निकलता है, जिसे देखकर जेम्स कहता है कि कोई भी इस पर गोली नहीं चलाएगा। और जब वो उस पर गोलियां नहीं चलाते तो वो जीव उन्हें नुकसान पहुंचाए बगैर वापस चला जाता है। अब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें कुछ खंडर दिखाई देते हैं जहाँ बहुत सारे आदिवासी उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो सारी टीम भी उन पर कान तान लेती है, लेकिन तभी वहां पर हैंक नाम एक आदमी आता है जो उन्हें बताता है कि आज से 28 साल पहले मेरा भी प्लेन इसी आइलैंड पर क्रैश हुआ था और मैं उसी टाइम से इन आदिवासियों के साथ जिंदगी गुजार रहा हूँ। हैंक उस टीम को देखकर बहुत खुश होता है और उन्हें कहता है कि ये लोग तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जिस पर जेम्स कहता है कि अगर ये लोग हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो वो जायंट हमें मार देगा। उसने हमारे सभी हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए। जिस पर हैंक कहता है कि तुमने वहां पर बमबारी की थी, इस वजह से उस जायंट ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है, नहीं तो वो किसी को कुछ नहीं कहता। अब हैंक उनको कबीले वालों के गाँव में ले आता है जहाँ पर एक पुराना शिप भी होता है। हैंक उन्हें बताते हैं कि ये शिप मेरे आने से पहले यहाँ पर मौजूद था और कबीले वाले सभी लोग इस शिप के अंदर रहते हैं। जेम्स को वहां पर उस जायंट एप की बहुत सारी तस्वीरें दिखाई देती हैं जो उन कबीले वालों ने बनाई थी। जिस पर हैंक उसको बताता है कि ये कबीले वाले जायंट एप की पूजा करते हैं और उसे अपना खुदा समझते हैं, क्योंकि वो जायंट एप इन्हें यहाँ के सभी खतरनाक जानवरों से बचाता है। इसके बाद जेम्स हैंक को बताता है कि हमें 3 दिनों के अंदर अंदर उस आइलैंड के किनारे तक पहुंचना होगा जहाँ से एक रेस्क्यू शिप गुजरने वाला है, जिससे हम वापस अपने देश जा सकते हैं। जिस पर हैंक कहते हैं कि यहाँ एक बोट है, अगर हम उसे रिपेयर कर ले तो हम 3 दिनों के अंदर वहां तक पहुंच सकते हैं। दूसरी तरफ हम फील को देखते हैं जो अपने बाकी लोगों के साथ होता है, जहाँ एक जायंट स्पाइडर उन पर हमला कर देती है, लेकिन वो सभी लोग उसका खात्मा कर देते हैं। इसके बाद हम जेम्स को देखते हैं जिसने बोट को ठीक कर लिया था और अब वो किनारे की तरफ सफर शुरू कर देती हैं। बीच रास्ते उन्हें कर्नल भी मिल जाता है। उन्हें बताता है कि फिल मारा गया जबकि मेरा दूसरा साथी जंगल में कहीं खो गया है, इसलिए पहले हमें उसको ढूंढना होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। अब ना चाहते हुए भी जेम्स को उसकी बात मानना पड़ती है। वो चलते हुए खाई तक पहुंच जाते हैं जो कंकालों से भरी हुई थी। हैंक उन्हें बताता है कि ये कंकाल डायनासोर्स के हैं और वो जैसे उस खाई से होकर गुजरने लगते एक जायंट शिप के लिए जिसे स्कल क्रॉलर कहते थे वो उन पर हमला कर देती है और साथ में कुछ खतरनाक पंछी भी होते हैं, लेकिन उन सभी पंछियों को मार देते हैं और साथ में उस जायंट स्कल क्रॉलर को भी बॉम्ब से उड़ा देते हैं और किसी तरह वहां से निकल जाते हैं। अब हैंक कर्नल को कहते हैं कि ये स्कल क्रॉलर का इलाका है, हमें जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना होगा, लेकिन कर्नल कहते हैं कि मैं अपने साथियों को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। और तभी जेम्स उसको लॉकेट दिखाता है जो इस जायंट शिप के अंदर से निकला था। ये देखकर कर्नल समझ आता है कि उनका साथी मारा गया है, लेकिन कर्नल कहते हैं कि मैं उस हेलीकॉप्टर तक जाऊंगा, वहां बहुत सारे हथियार हैं और मैं उन हथियारों को लेकर उस कौन को मारकर अपने साथियों की मौत का बदला लूंगा। ये सुनकर हैंक कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो वो जायंट हम सबको मार देगा, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनते। जिस पर जेम्स कहता है कि तुम हथियार लेने जाओ, जबकि मैं और मेरे साथी बोट से रेस्क्यू शिप की तरफ जाते हैं ताकि उसे रोक सके। अब कर्नल भी उस हेलीकॉप्टर वाली जगह पर आ जाता है जहाँ उन्हें बहुत सारे हथियार मिलते हैं जिनमें बॉम्ब भी होते हैं और कर्नल एक बॉम्ब को जंगल में लगा देता है और जब कोंग वहां पर आता है तो वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वो बुरी तरह जख्मी होकर वहीं पर गिर जाता है। और इन धमाकों को देखकर जेम्स भी वहां पर आ जाता है। कर्नल बॉम्ब का बटन दबाने वाला होता है, लेकिन जेम्स उसे ऐसा करने से मना कर देता है और इतनी देर में कोंग को भी होश आ जाता है और वो उसे मार देता है। और तभी जमीन से एक जायंट स्कल क्रॉलर निकलती है। वो उन सबको खत्म करने वाले होते हैं, लेकिन कोंग उसके सामने आ जाता है और उनके बीच एक खतरनाक लड़ाई होती है। बाकी टीम वहां से बोट की तरफ भागती है, लेकिन वो स्कल क्रॉलर उनका पीछा करते वहां पर आ जाती है। इससे पहले उन्हें मारती कोंग एक पत्थर से उस पर हमला कर देता है, जिससे एक बार फिर से उन दोनों के बीच एक खतरनाक लड़ाई होती है। लेकिन कोंग वहां पर पड़े एक पुराने शिप के जंजीरों में फंस जाता है और वो क्रॉलर उसे मारने वाली होती है, लेकिन उसका ध्यान भटकाने के लिए मैसन नाम एक लड़की फ्लेयर गन चलाती है, जिससे वो क्रॉलर उनकी तरफ बढ़ती है, जिससे कोंग को मौका मिल जाता है और वो जंजीरों को तोड़ता हुआ उठ जाता है और उस क्रॉलर को शिप का ब्लेड मारता है, जिससे वो बहुत जख्मी हो जाती है और मेसन भी पानी में गिर जाती है, लेकिन कोंग उसे बाहर निकाल लेता है। लेकिन वो क्रॉलर भी जिंदा होती है और वो कोंग पर हमला कर देती है। कोंग उसके मुंह में वही
बड़ी हाथ डालता है जिस हाथ में मेसन होती है, और कोंग उस छिपकली की जबान बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद वो मेसन को किनारे पर रख देता है और खुद वहां से चला जाता है। मेसन अभी जिंदा होती है, जेम्स उसे संभालता है और वो सभी वापस अपने देश यूएसए में आ जाते हैं। और इस तरह वो फाइटर प्लेट भी कई सालों बाद अपनी फैमिली से जा मिलता है और यहीं पर हमारी इस मूवी का भी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए।